कब्रिस्तान की जमीन को हड़पने पहुंचे लोगों से कागजात मांगना और विरोध करना स्थानीय लोगों को पड़ा महंगा। एक स्थानीय व्यक्ति और सचिव पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित मिर्जा खां तालाब के समीप ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन को कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा करना महंगा उस समय पड़ गया जब स्थानीय लोगों ने जमीन कब्जा करने आए लोगों से कागजात मांगा और उसके बाद विरोध किया, लेकिन स्थानीय लोग और सचिव को भी कब्जा करने आए लोगों का कागजात और उन लोगों का विरोध करना और भी महंगा तब पड़ गया जब कब्जा करने आए व्यक्ति ने एक स्थानीय व्यक्ति और कब्रिस्तान के सचिव पर मुकदमा दर्ज कर दिया, वह भी मारपीट और हथियार का भय दिखाने के संबंध में। आज इसी मामले पर प्रेस वार्ता कर मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा ने विस्तृत रूप से जानकारी दिया और कहा कि कुछ लोग 25 अक्टूबर को मिर्जा खां तालाब के समय पर स्थित ईदगाह की जमीन हड़पने पहुंचे और उनसे जब कागजात मांगा गया तो वह दिखाने से इनकार किया। उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध किया तो वहां से जमीन कब्जा करने आए व्यक्ति चुपचाप निकल गए हैं, पर थाना पर जाकर FIR दर्ज करवा दिया गया। मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा बताते हैं कि कब्रिस्तान की जमीन को भी सुरक्षित रखना अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अब जमीन माफियाओं का नजर कब्रिस्तान और ईदगाह जैसी जमीन पर है जो कि सार्वजनिक स्थल होता है। हम इसलिए आप लोगों को इकट्ठा किए हैं कि हम घर से आ रहे थे इधर पोखर की ओर 25 तारीख को 25/10 को, तो देखे कुछ लोग वहाँ पे करीब 3 या 4 लोग थे। तो हम पूछे भाई क्या बात है, तो मेरा ज़मीन है, हम इसी पर आए हैं। हम कहे भाई कैसा ज़मीन है, तो ये वाला। हम कहा कि भाई आप लोगों का ये तो कब्रिस्तान का ईदगाह की ज़मीन है, इस पर आप लोग कैसे आ गए? तो नहीं, हम लोगों का ज़मीन है। तो हम पूछे कैसे है ज़मीन, कागज़ तो होगा ना आप लोगों के पास? तो कहा कि उससे आपको बहस नहीं है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। उसी में तू में हुआ, जिस पर वो हम पर झूठा केस। मारपीट भी? नहीं, मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ। ये सब सिर्फ बात हमने यही कहा कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप कागज़ दिखा दीजिए, जो उनके मोबाइल में भी होगा। तब वो एक जगह फ़ोन लगाए, कहाँ अध्यक्ष, कहीं के अध्यक्ष जी से हमारे बात किया। हम कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हम अध्यक्ष जी से हम काहे बात करेंगे, आप बात कीजिए अपना, जो आपके अध्यक्ष हैं। बस यही बात हुई। और आवेदन में दिया गया कि आप लोग गोली बंदूक धमकी दिए हैं भाई। ये अब बताइए, कब्रिस्तान का ज़मीन है और मोहल्ला वाला इतना बेवकूफ़ है, हम लोग जो गोली या बंदूक चलाएंगे? माफिया का आरोप लगा कि आप लोग माफिया हैं, जमीन माफिया। हाँ, जमीन माफिया तो वो बेचारे खुद हैं जो इस जमीन कब्जा करके बगल में बेचे हुए हैं। हम लोगों को आज तक ये कहीं भी कोई बता दे कि एक जमीन बेचा हो। कि 25/10/2023 के दिन कुछ लोग आए और यहाँ पे जमीन को जो है वो एक्वायर कर रहे थे, जिसको आप लोगों ने रोका या पूछा, उसके बाद तू मैं हुई। वो कौन लोग थे, उसको आप लोगों ने पहले कभी देखा? हाँ, नहीं, हम तो उसी दिन देखा था, पहले दिन। क्या नाम है उसका? हारून रशीद। और डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, हाँ फरमान अली, वही है, वही दोनों था। और एक आदमी और थे, हम किसी को पहचानते नहीं। मेरा कहना यह है कि हम पर जो ये FIR हुआ है वो गलत है, और आप लोगों के बीच में इसलिए रखे हैं ताकि समाज में इसका अच्छा रिपोर्टेशन जाए कि भाई सच्चाई क्या है। तो आपके अनुसार जो यहाँ पे ईदगाह या कब्रिस्तान की ज़मीन है, उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं? जी हाँ, हड़पना चाहते हैं। और पहले भी ये लोग एक कमेटी बना के इस ज़मीन को चाहते हैं हड़पना, जैसे कमेटी बना के कुछ ज़मीन बेच दिए। क्या नाम हुआ आपने? मेरा नाम हुआ मोहम्मद बदरुद्दीन। कब से रखवाली? ये मेरा बाप है, दादा रेख देख करके मर गया है। जमीन किसके कब्जे में है? कब्जा में तो किसी को नहीं है, तो धर्म का चीज है, कब्जा में किसको रहेगा? धर्म का चीज है, समाज के ताल्लुक में है। जो भी कराम होता है हम समाज को कहते हैं कि दिन रात है, वो रात है। जमीन समाज की क्या है? कब्रिस्तान है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है। और क्या है ईदगाह कब्रिस्तान? हम इसका सेक्रेटरी बन चुके हैं। सेक्रेटरी जी। कब से आप हैं? मेरा दादा इस्माइल साहब मर चुके हैं, परदादा मर चुके हैं, छिरदादा मर चुके हैं। बाद में जो है हमको थाने पर आदेश मिला कि रेख देख करता है, इतना केस लड़ता है।
तो हम उसमें सिक्योरिटी बन चुके कब हैं। से आप हैं? कम कितने से साल कम हो गए? रखिए ना, हमको जो है 10 बरस से जो है इस सब लाइन में घुसना पड़ गया। आपको जानकारी में है कब जिस जमीन का मामला फंसा है ये ईदगाह की जमीन है? जी, कितना जमीन ईदगाह के पास है? ईदगाह के पास है 11.5 कट्ठा की प्लॉट है। 11 पट्टे। और जिस जमीन के घटना घटी है जिस जमीन पर, उस घटना क्या थी और क्या मामला था पूरा वो बताइए। मामला है कि ये लोग मेरे पर 15 वो केस ठोक दिया कौन? 1 जनवरी से लेके। वही गुलाम गौस, हम्म, हैदर, हम्म, गुलाम सरवर, हारून रशीद और डॉक्टर। काहे ठोक दिया भाई इतना केस? इसलिए रोजिन्ना बरमल हफ्ता होता है केस ठोकता है। हमको कहता है कि तू पैसा लेके छोड़ो कब्रिस्तान ईदगाह, जमीन, हाँ। और नहीं देगो तो तुमको हम धमकी देते कि तू रास्ता में चलोगे तुरे उड़वा देंगे। हारून रशीद और ये कौन सी कहता है डॉक्टरवा। तो वो लोग क्यों आपको धमकी दे रहे हैं? इसलिए हमको कहता लिखित मांगता है कि तुम लिखो, तुम इसका ये हो ना इंचार्ज, तो तुम लिखित दो। अगर लिखित नहीं दोगे तो तू रास्ता में चलना दुश्वार कर देंगे। इतना केस करेंगे कि तू तबाह होके हमको लिखेगा जमीन ईदगाह का। पैसा वैसा भी दिया, बेचने की बात भी किया कि आप बेच दो पैसा लेकर के? हमको थाना पर 5 लाख रुपया वो दे रहा था, मगर हम कहा कि जो अल्लाह की घर है वो अल्लाह की घर रहेगी, हमको कोई चीज़ का लालची है नहीं। जिस दिन जो ये सब हुआ उस दिन झगड़ा आप भी थे वहाँ पर? हम भी थे, मौजूद थे वहाँ क्या पर। हुआ? हमरिए से हो रहे थे तो भैया उधर से आए हुए थे, अगलग्गी था लाठ उसके पास। तो भैया देख लिया कि बच्चा को सब मिल के पछाड़े हुआ, कोई दैत याद बोलने वाला हमको नहीं है। अच्छा, हिस्सेदार भी है मगर कोई आदमी एक्शन नहीं लेता है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ कि वो जमीन को जो है से जवाल छड़प के आ रहे थे ईदगाह में। तो हम कहा कि ईदगाह में कहाँ छड़प के जाते हो जी? है हम जो है जमीन जो है ईदगाह का एक हमारा जमीन है 53। तो हम बोला कि 53 तोड़ा है तो तू पंचायत में जो 5 दफे तू पंचनामा समाज को कह दिए, तुम समाज में बातचीत भी किया कि फलाना तारीख को जो है हम आ रहे हैं 9 बजे दिन में, तुम फिर भी नहीं आया। तो तुम्हारे पास कोई प्रूफे नहीं है, तू आए वो कैसे? हम इतने बात जानते हैं कि धर्म का चीज़ है, धर्म का चीज़ रहेगा, बस इतने हम चाहते हैं भैया। कुछ क्या सामाजिक बैठक उठक भी हुई थी? समाज में हम बैठाए थे मगर पार्टी कह के नहीं आया कोई भी, सामने वाला नहीं आया जी। वो पार्टी रहता प्रूफ तब ना था, कोई कागज भी कभी नहीं कुछ दिखाया? नहीं, जी कुछ नहीं। और अब आकर के यहाँ पे मतलब कि दावा करता है कि ये जमीन हमारी हमको दुश्वार है कहूँ बाहर जाना, तो हम डर से किधर निकल नहीं रहे हैं। डर लग रहा है? नहीं बहुत डर हकीकत बात बोलते हैं कि हम रात में सुतमो नहीं करते, ना बिना हमला वो सब करता है। बहुत आदमी आया है, कोई धमकी दे के जाता है कुछ करके, तू लिखो ईदगाह की चीज़। सच्चाई है? देखिए, जो जिस दिन झंझट हुआ उस दिन हम थे नहीं। जिससे झंझट हुआ बदरुद्दीन नाम है उसका, उसने हमको कहा मस्जिद के अंदर में कि चाचा ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऐसे ऐसे वो आया था और क्या कहते हैं हम लोग के ऊपर केस कर दिया है, क्या कहते हैं इतना बात तो इसने कहा तो हमको मालूम हुआ। इस जमीन की सच्चाई बताइए क्या है? ज़मीन तो सब कब्रिस्तान का है टोटल, 1 मिनट किसी का भी नहीं। जमीन तो राइन जो दावा कर रहा है कि वो हमारी जमीन वो गलत दान कर रहा है, वो गलत दावा कर रहा है। नहीं, गोलीबारी नहीं चला, सिर्फ आया हुआ था और गोली लेके बंदूक लेके आया था। कौन लोग आए थे? वही लोग, वही राइन वाला कमेटी वाला, मोहल्ले वाले ने बताया आपको? मोहल्ले वाले ने बताया। यहाँ पर बहुत घर सब है, क्या कहते हैं हमसे सब बसा हुआ है कब्रिस्तान में। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन TV 24। धन्यवाद।